अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय HBL एंड कोक। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज आज से मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी के साथ होने वाला है। ये पहला मौका है कि मुल्तान के शहरियों को अपनी आंखों के सामने ओपनिंग सेरेमनी देखने का मौका मिलेगा और इस ओपनिंग सेरेमनी में सितारों की आपको भरमार नजर आएगी। साहिल बगा के साथ साथ आई एम अ बिग परफॉर्म करेंगी। साथ साथ जो HBL PSL एंथम नया रिलीज हुआ है उसके आर्टिस्ट भी आज आपको एक्शन में नजर आएंगे। शहगिल, फारिद शफी, आसिफ अजहर आज आपको मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इवेंट का पहला मैच खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। याद रहे मुल्तान सुल्तान ने 2021 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप। आज प्रोग्राम में एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। जब इवेंट का आगाज होता है, जब आपके पास 20 प्रॉपर खेलने वाले लड़के हों तो प्लेइंग 11 कैसे बनाई जाए, शायद यहीं से कैंपेन मेक और ब्रेक होती है। इसी से डिस्कशन का आगाज करते हैं। सिकंदर, बड़ा चैलेंज होगा खासतौर पर लाहौर कलंदर के लिए 20 में से 11 लड़के सेलेक्ट करना। सेम में मुल्तान, तुमने जब मुझसे कहा कि मैं पहला सवाल ये करूंगा मैं तो घबरा गया कि मैं कैसे करूंगा, इसलिए कि इसमें जो इसके रूल्स हैं उसमें आप 4 ओवरसीज प्लेयर्स रख सकते हैं, 2 इमर्जिंग, एक शायद इमर्जिंग रखना है। तो इस तरह इसमें थोड़ा सा वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मैं देख रहा था कि मुल्तान के पास भी स्ट्रॉन्ग फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनके पास भी है। अगर आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बॉलिंग में आपके पास गुंजाइश नहीं रहती, तो बड़ा ट्रिकी होगा। और जो भी ये टीम बनाता होगा उसकी बड़ी हिम्मत की बात है, उसको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता होगा कि कौन सी टीम किस वक्त कहाँ खिलाए। इट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अंदर की रिपोर्ट्स भी ले लेते हैं। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, रज़ाक फिर हम आपके पास भी आएंगे। भट्टी साहब, कोई अपडेट्स आई हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड 11 की? क्योंकि हम तो अपने तौर पर ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो लीग्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, ये अपने तौर पर लड़के खिलाते हैं और अपना कॉम्बिनेशन बना के आगे चलते हैं। दानिश, दरअसल इस वक्त 11 बताना इसलिए मुश्किल है कि कुछ प्लेयर अभी भी फॉरेन प्लेयर्स जो हैं इन टीमों के पहुंच नहीं सके हैं। तो मेरे ख्याल में आखिरी वक्त पर अब देखना है कि कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि ओपनिंग सेरेमनी भी है। लेकिन आज जो दानिश एक सबसे बड़ा मसला है जो हमने पिछले 7 एडिशन में भी देखा, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी ग्राउंड में होती है, चूंकि 2-3 दिन से तैयारी चल रही होती है, स्टेज वगैरह जो है वो ज़ाहिर पिच से तो दूर बनता है, लेकिन उससे ये कि मैच थोड़ा बहुत जो है उसका आउटफील्ड पर भी असर पड़ता है और पिच की तैयारी पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। अब देखना ये कि जब पिच के अतराफ में इतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, ट्रॉलीज आ रही हैं, बाज़ दफा ट्रकों को भी लाना पड़ता है, लोग भी आ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें चूंकि अब्दुल रज़ाक कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे तो वो इसमें बेहतर डिस्क्राइब कर सकेंगे कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी ग्राउंड में होती है उसके फौरन बाद जब मैच होता है तो क्या उसके असरात पड़ते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि पिछले सालों में थोड़ा बहुत उसका असर ओपनिंग सेरेमनी का मैच पर पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की वापसी ये बहुत बड़ी खबर है। लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह अफरीदी पर फोकस करिए। फिर मोहम्मद रिजवान ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मेरी फॉर्म खराब थी तो मैंने टीम मैनेजमेंट से खुद कहा, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से, कि आप सरफराज अहमद को खिलाएं। तो अब वो बांग्लादेश लीग खेल कर पाकिस्तान आए, लेकिन आज मेरे ख्याल में असल इम्तिहान मोहम्मद रिजवान का है कि अगर वो ओपन करने आते हैं। ठीक है बट तो आप कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान का असल इम्तिहान होगा अगर वो ओपनिंग करने आते हैं तो कितना इनिशिएटिव प्रोवाइड करते हैं। बट रज़ाक, साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की बात की या भट्टी साहब ने, वाकई में शाहीन शाह अफरीदी के लिए HBL PSL का 8वां एडिशन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो एक तो दूसरी बार कप्तानी भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ कमबैक भी कर रहे हैं, इंजरी से भी वापस आ रहे हैं, तो उनका चलना ना सिर्फ लाहौर कलंदर बल्कि पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें दानिश, ये जो PSL होती है ना, जैसे माजिद भाई ने कहा कि ये जो ऑनर होता है, कोच होता है, कप्तान होता है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। और PSL में कप्तानी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बिल्कुल एज ए फ्रेंडली फैमिली की तरह ही लेके चलते हैं सबको और बड़ा कंफर्ट लेवल देते हैं। और जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ आके बहुत इंजॉय करते हैं। अगर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, जहाँ भी T20 हो रही है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं प्लेयर्स को। तो शाहीन को देखो, एक तो मोटिवेट किया उन्होंने, और ये एक जैसे लाहौर कलंदर के जो है सब कुछ करते थे आकब जवेद,
तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, बॉलर जब कप्तान बनता है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, वो ज्यादा एफर्ट करता है। जब बॉलर कप्तान नहीं होता तो वो कप्तान को देख रहा होता है, मुझे कैसे यूज करेगा, मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये जो उन्होंने स्टेप लिया है, तो इसी वजह से आप देखें पिछले साल वो जीते भी हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो है, मैं कहता हूँ दुनिया के नंबर 1 इस तरह बॉलर है, जब वो जान लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और हमेशा उनको देखा ऐसे ही, पर उसे कप्तानी मिलने के बाद वो और ज्यादा अग्रेशन में शोर करते हैं और मेंटली तौर पे भी इनको काफी बूस्ट मिलता है। ठीक है आलिया, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रीम टूर्नामेंट था शाहीन शाह अफरीदी के लिए, जो पिछले साल लाहौर कलंदर्स ने खेला, उनको कप्तान बनाया गया। एवरीथिंग सीम लाइक इट्स वर्किंग। शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, जो कॉम्बिनेशन शुरू से बना वो बहुत ज़बरदस्त बना। इसीलिए मैंने प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से किया था आलिया, कि शुरू में अगर कैंपेन का आगाज़ अच्छा हो जाए तो रिदम आपके पास आ जाता है, और वो लीग क्रिकेट में बड़ा ज़रूरी है आलिया। बिल्कुल दानिश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं क्रिकेट पे बात करूं, मेरा दिल ये चाहता है कि सबको ये बताया जाए कि पीएसएल के इस प्लेटफॉर्म से जितना पाकिस्तान का और ख़ासतौर पे मुल्तान में, चूंकि हमारी ओपनिंग है, तो मौसीकी का कल्चरल कितना खूबसूरत हमारे बाजार हैं, वहाँ मज़ार हैं, हलवे हैं। तो इस क्रिकेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया तक अपना कल्चर भी पेश करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक हमारा ब्रांड है इनफैक्ट जो पीएसएल है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। एक ओवरऑल फेस्टिविटी का मूड आपके सामने आता है अलॉन्ग विद बेहतरीन क्रिकेट। दानिश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की, शाहीन ने काफ़ी हैरान किया है। आप यकीन करें, मेरा ख्याल है शाहीन ने अपने जो फ्रेंचाइज है ना, आतिफ वगैरह, इनको भी हैरान किया है। कितना नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इतने अच्छे तरीके से कप्तानी का वो बोझ उठाएंगे। प्लस ये है कि हर तरह कम्युनिकेशन, सिर्फ कप्तानी यही नहीं होती कि आपने कैसे बॉलर्स को इस्तेमाल करना है, ग्राउंड के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शाहीन ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। उनकी पॉजिटिविटी, खास तौर पे वो जिस तरह बॉलर को जब पिटाई होती है, वो आके उसके कंधे पे दोनों हाथ रखते हैं, उसको प्यार से बात करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है, जो कि लीडरशिप के जो बताती है कि इस आदमी को ये बॉर्न लीडर है, तो ये उनके अंदर पाई जाती है। और जहाँ दूसरी बात ये है कि ये जो मैच आज का होने वाला है, पिचेस जो हैं वो यहाँ पे नहीं बनी होंगी मुल्तान में, हाई स्कोरिंग मुझे लगता है मैचेस होंगे, क्योंकि ये एक बात है कि क्यूरेटर्स को निर्णय दिया गया है कि वो एक प्रिपेयर कर सकते हैं नई पिच, यानी एक पिच पे 2 मैचेस नहीं होंगे। तो बैटिंग के लिए मुझे लगता है, और फिर दूसरा ये है कि टॉस जीत के हर आदमी जो है वो जाएगा पहले बॉलिंग करने के लिए। ड्यू होती है मुल्तान में, ये भी हमें जहन में रखना होगा। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। सिकंदर, आपकी तरफ आता हूँ। अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन देखें तो काफ़ी हमें मिला जुला रुझान नज़र आता है। 7 जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने, 6 जीते हैं लाहौर कलंदर ने। दोनों ही टीमें पहले बैटिंग करने को और दूसरी बार बैटिंग करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है आज होता हुआ? एक तो सबसे पहले वो जो ओपनिंग सेरेमनी की माजिद बात कर रहे थे, तो मैं 2003 के वर्ल्ड कप में टीम के साथ था, तो हम सब ग्राउंड में थे और विद इन एन आवर उन्होंने पूरा ग्राउंड साफ़ कर दिया था। मगर ये जो माजिद भट्टी ने जो एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ट्रक्स, अगर वाकई हैवी लोड वाले ट्रक्स वहाँ आते होंगे तो उसके तो निशान पड़ते हैं। उसके अलावा तो मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने साउथ अफ्रीका में देखा, विद इन एन आवर वो साफ़ हो चुका था। तो आई एम श्योर इसी किस्म के अरेंजमेंट किए होंगे। सेठी साहब इज़ एन एक्सपर्ट। और अभी टॉस की जो बात हो रही थी, मैं पूरे ओवरऑल तो मैंने नहीं निकाला, मगर मैंने पिछले मैच का मेरे पास डेटा मौजूद था। तो पिछले मैच, PSL 7 का, उसमें 4 मैच खेले हैं दोनों ने आपस में, और चारों मैच में जो पहले बैटिंग की उसमें से 3 मैच ये लोग जीते। 2 जीते थे लाहौर कलंदर, 3 जीता लाहौर कलंदर, और 1 जीता था मुल्तान सुल्तान। तो सॉरी, 2-2 जीते हैं, आई एम वेरी सॉरी, 2-2 जीते हैं दोनों, मगर फाइनल जो था वो लाहौर जीत गया था। सब ने 3 दफ़ा जिसने पहले बैटिंग की वो जीता। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मैं भी गौर से देख रहा था तो मैंने यही देखा कि जो पहले बैटिंग करने वाला उन्होंने प्रेफर किया। सिकंदर, इसमें एक बहुत अहम फैक्टर ये है कि कौन से प्लेयर्स थ्रू आउट आपकी टीम में खेलते रहते हैं। आपका जो एक बैलेंस बना हुआ है, क्या वो मुतासर तो नहीं होता किसी के आने या जाने से? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस साल भी अहमियत का हामिल होगा। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय HBL एंड कोक। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों टीमों का मजीद मुवाजना करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू HBL PSL स्पेशल। आज से पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज होने वाला है।
मजेदार मैचअप्स होने वाले हैं। तमाम टीमें इस बार कुछ ज़्यादा ही तीखी नजर आ रही है। एक ओवरऑल ज़रा डिस्कशन होना भी यहाँ पर ज़रूरी है। भट्टी साहब से इस सेशन का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, इस बार क्या मेरी गलत फहमी है या वाकई में टीमें कुछ ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं और ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल हैं टीमों के लिए? दानिश, प्लेयर्स तो टीमों की लाइनअप में है। अब जिस तरह कल में मुश्ताक अहमद जो मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच हैं और उनका ताल्लुक भी मुल्तान से ही है, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि मुल्तान की पिच जो है वहाँ गेंद स्पिन होगा। अब लाहौर कलंदर्स के पास शुरू के मैचों में राशिद खान अवेलेबल नहीं है। फिर कुशाल मेंडिस जो श्रीलंका का, उन्होंने कुशाल मेंडिस को लिया हुआ है, शायद उनकी एनओसी का मसला है, उन्होंने भी अभी तक टीम ज्वाइन नहीं की। लेकिन अगर आप बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोहम्मद रिजवान, रायली रूसो, खुशदिल शाह, डेविड मिलर, तो मुझे मुल्तान की बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है बनिस्बत लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स की फास्ट बॉलिंग ज्यादा अच्छी है, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं, लेकिन उनका स्पिन बॉलिंग का शोबा अगर राशिद खान डेफिनेटली शुरू के मैचेस मिस कर रहे हैं तो स्पिन बॉलिंग का शोबा जो है वो राशिद खान की गैर मौजूदगी में थोड़ा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि राशिद खान ऐसे स्पिनर हैं कि सिंगल हैंडेडली मैच को पलट देते हैं। चूंकि यूएई और अफगानिस्तान की सीरीज होनी है शारजाह में, तो राशिद खान मेरे ख्याल में कम से कम शुरू के 10 दिन तो अवेलेबल नहीं है। अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो आज लाहौर कलंदर्स को मुश्किल हो सकती है। अब्दुल रज़ाक भट्टी साहब कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान का बैटिंग लाइनअप उनको ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? क्योंकि अगर हम लाहौर कलंदर के बैटिंग लाइनअप को देखें तो बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन है इनके पास। फ़खर जमान है, हैरी ब्रुक है, फिर सिकंदर रजा भी खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, लियम डॉसन ज़बरदस्त खेलते हैं। हैरी ब्रुक अवेलेबल नहीं है इस टूर्नामेंट में, अभी नहीं आए हुए। ठीक है जी रज़ाक, पूरे टूर्नामेंट में नहीं, पूरे टूर्नामेंट में नहीं जी रज़ाक। देखिए दानिश, डिपेंड करता है, जैसे माजिद भाई ने कहा कि पिच पे अगर जैसे नेशनल टी20 में मुल्तान में पिच देखी गई है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग ट्रैक दिया गया है और इतने हाई स्कोरिंग हुए वहां पे, और अगर वैसा पिच बनता है तो मैं समझता हूँ ये फिर बड़े जबरदस्त मैच होंगे। पर बात आ जाती है पीएसएल की, वो स्टैंडर्ड हो रहा है, पीएसएल का स्टैंडर्ड हो रहा है, यहाँ पे मेच्योरिटी ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होता है। पर यहाँ पे टास्क का भी बड़ा क्रूशियल होगा, और अगर पिच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो मैं समझता हूँ फिर मुल्तान सुल्तान के पास भी अच्छे स्पिनर है, लाहौर के पास भी अच्छे स्पिनर है। आलिया, आपको लगता है जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हुआ तो लाहौर कलंदर को आज मुश्किल हो सकती है? वरना देखा जाए तो लियम डॉसन है उनके पास, और अगर वो कामरान गुलाम को खिलाते हैं तो एक और ऑप्शन मिल जाएगा उनको। और उसके अलावा सिकंदर रजा को क्यों भूल रहे हैं हम? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल पीरियड चल रहा है उनका पिछले 12 महीनों से, और वो उतने ही अच्छे, आपको पता है, ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में भी उन्होंने 6.13 की इकोनॉमी से 25 विकेटें ली हुई हैं। वैल्यूबल प्लेयर, बड़े जबरदस्त, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस वक्त माशाल्लाह से उनका बड़ा जबरदस्त पीरियड चल रहा है। डॉसन के अलावा हाँ, ये तो देखेंगे कि पिच पे और अदरवाइज भी हमारे यहाँ जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं उनका बड़ा एज है जो लाहौर कलंदर को है, क्योंकि वो हर तरह की कंडीशंस में आपको विकेटें निकाल के देते हैं। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से हाँ, मैं सॉरी, फखर का जरूर मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा खेले थे पिछले 10 मैचेस में। उनकी 134 का स्ट्राइक रेट था और 340 रन किए थे उन्होंने। और इसी तरह ही रिजवान जो हैं वो बहुत शानदार खेले हैं, 425 रन उन्होंने किए हुए हैं पिछले 10 मैचेस में 60 के एवरेज से, 124 का स्ट्राइक रेट था। तो ये कांटेदार मुकाबला होगा। कोई भी टीम जो है दोनों में से वो किसी को भी हमें कमतर नहीं समझना चाहिए। इधर हुसैन तलत जो है, मेरी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, और अगर कामरान गुलाम खेलते हैं, क्योंकि हुसैन तलत को मिडिल ऑर्डर में ये लाहौर कलंदर का इशू रहा है हमेशा से। अगर तो ऊपर से फखर चलते हैं या कोई ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, मगर जब ये बीच में ब्रेक होते हैं हमेशा मिडिल ऑर्डर इनका वीक हुआ करता था। और आलिया, तो पिछले साल की परफॉर्मेंस अच्छी इस वजह से थी बिकॉज जब ओपनर्स या टॉप ऑर्डर फेल होता था तो मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल जाता था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सिकंदर। थोड़ा सा हम और लाहौर कलंदर के बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कर लें, करते हैं। उसके साथ साथ जमान खान की बात करनी बहुत जरूरी है बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पिछले साल उनका पहला सीजन था, इस बार होपफुली वो और ज्यादा पॉलिश हो गए होंगे और ज्यादा अच्छे नजर आएंगे। आज का जो मैच है बैट्समैन वर्सेस फास्ट बॉलर्स है। लाहौर कलंदर बगैर किसी शक के है बस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। जमान के साथ हारिस भी है, शाहीन भी है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है इस वक्त।
और आई होप, मेरी तो दिल से दुआ है कि वो फिट हों और फिट रहें, इसलिए कि पाकिस्तान को उनको सख्त ज़रूरत है। मगर मुझे थोड़ा सा स्पिनिंग अटैक जो है ना लाहौर का इतना मज़ेदार नहीं लग रहा। उनके प्लेयर अभी आए नहीं हैं। उनके पास देखें उसामा मीर है मुल्तान के पास और अकील है। अकील हुसैन आ गए हैं नहीं आ गए मुझे नहीं पता अभी तक। ये जैसे भी भट्टी साहब कह रहे थे, अभी जब प्लेयर्स पूरे आ जाएंगे 1-2 मैचों के बाद हमें पूरी टीमों का कॉम्बिनेशन का पता चल जाएगा कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। अगर है उसामा मीर और उसामा मीर तो होंगे, अकील अगर वो भी है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा मुल्तान की स्पिनिंग अटैक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लगती है। पाकिस्तानी पिचेस पे मेरा ये बिलीव है कि इस सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर जब भी आप खेलें आपके पास 1 या 2 अच्छे स्पिनर्स होने चाहिए जो आपको रन्स रोकने में आपकी मदद करते हैं। हमने ये थ्रू आउट देखा है। अभी ODIs हुए हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और टेस्ट मैचेस और T20 मैचेस जितने भी हुए हैं, स्पिनर्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल। तो हम देखते हैं कि अभी लाहौर कलंदर कौन से स्पिनर्स उतारता है, तो उसके बाद पेस अटैक बगैर किसी शक के उनका बेस्ट है। बट साहब कुछ ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है इस बार, क्योंकि हम जो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी पे शो कर रहे थे, इवन जो मैनेजमेंट थी वो थोड़ी सी अनश्योर थी कुछ प्लेयर से मुतालिक कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। हमें वी विल सी के बहुत जवाब मिले। देखिए दानिश, इस स्टेज पर पाकिस्तान सुपर लीग बड़े पैमाने पे करवाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रेडिट तो है, क्योंकि कल रात 2 टूर्नामेंट्स जो हैं वो खत्म हुए। एक साउथ अफ्रीकन लीग खत्म हुई है, एक दुबई में IL T20 का फाइनल जो है वो खत्म हुआ है। तो प्लेयर्स वहां भी बिजी हैं, कुछ प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटी पर मसरूफ है। जिस तरह इंग्लैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर अपनी टीम के साथ बिजी हैं, बांग्लादेश के प्लेयर अपनी टीमों के साथ बिजी हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो फॉरेन लीग्स इतनी ज्यादा दुनिया भर में हो गई हैं, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और बोर्ड्स के लिए भी चैलेंज है कि किस तरह अपनी लीग्स को मैनेज करें। और प्लेयर्स जाहिर है, जिस तरह कुशाल मेंडिस का उस दिन में समीर राणा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि उसको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उनका बोर्ड जो है वो रिलीज नहीं कर रहा। तो ये भी मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें दुनिया के टॉप प्लेयर हैं। जाहिर है 2-2, 4-4 मैचेस ये शुरू में मिस करेंगे, लेकिन आगे जाके जिस तरह राशिद खान शुरू में नहीं है और एक आध प्लेयर नहीं है, तो आगे जाके वो ज्वाइन कर लेंगे। एक सवाल कर लूं भट्टी साहब से? जी भट्टी साहब ये बताओ कि ये जो प्लेयरों को जो मैनेज कर रहे हैं या उनसे नेगोशिएशंस फ्रेंचाइज कर रही होती हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया दें, या PCB भी इन्वॉल्व होता है इस पे? नहीं सिक्को भाई, PCB एक लिस्ट दे देता है, नेगोशिएशन जो है वो फ्रेंचाइजीज ही करती हैं। प्योरली सारा उनका खेल है? जी हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आप इस अरसे से लेके इस अरसे तक हमें आपकी जरूरत है। ठीक है, तो ये सारा अच्छा, बाज दफा फिर जो पैसों का मामला आता है तो कुछ प्लेयर्स को अंडर हैंड पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वो टीम को छोड़ के दूसरी टीम में ना चले जाए। तो जब भी पाकिस्तान सुपर लीग का नया एडिशन शुरू होता है ना, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है अब्दुल रज़ाक, वो इमर्जिंग कैटेगरी है। इस बार भी आपको पाकिस्तान जूनियर लीग का टैलेंट नज़र आएगा। ताहिर बेग को उठाया, लाहौर कलंदर ने अरफात मिन्हास को उठाया, मुल्तान सुल्तान ने, दीगर टीमों में भी और प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। इन सारे प्लेयर्स को आपने फर्स्ट हैंड देखा है पाकिस्तान जूनियर लीग में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ताहिर बेग से, अरफात मिन्हास से, साथ साथ शावेज इरफान से? देखिए दानिश, PGL का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा लो होता है और ये PSL बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई भी प्लेयर जब एक अपकमिंग प्लेयर होता है, जो ही वो स्टेप इन होता है नेक्स्ट लेवल में, तो उस पर प्रेशर आता ही आता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को देखता है, टीम को देखता है, एक माहौल को देखता है, उस पर प्रेशर क्रिएट होता ही होता है। तो ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी होती है। और PSL टोटली डिफरेंट है और यहाँ पे परफॉर्म करना, इसका मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ परफॉर्म करने के बाद स्टेट ऑफ या पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। तो बिल्कुल आलिया, कोई शक नहीं है, नेक्स्ट लेवल है पाकिस्तान सुपर लीग का, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान जूनियर लीग से। लेकिन अगर हम बिल्डअप की बात करें, जो हम फ्रेंचाइजीज पे शो कर रहे थे, तमाम फ्रेंचाइजीज बड़े बच्चों की तरह और जबरदस्त अंदाज में टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। ये चीज बड़ी वैल्यूएबल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आलिया। डेफिनेटली, क्योंकि एक हमारा एक पाथवे है ये PSL। देखें, इसके दोनों पहलू हैं, इसका फायदा भी और इसका नुकसान भी है। फायदे तो हमें नजर आ ही रहे हैं, जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जब हमारे प्लेयर्स खेलते हैं हमें वो रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन दानिश, एक नुकसान ये है कि PSL में स्पॉटलाइट पड़ती है और साथ ही हम यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बच्चों को पिक कर लेते हैं और कभी कभी वो बिफोर टाइम कर लेते हैं, वो हाफ बैक्स कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा इसका लॉस होता है। बेशक
पीएसएल का बहुत बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, खासतौर पे बॉलर्स यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते नजर अच्छा आते आलिया, हैं। आज पहला ही दिन है तो बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे थ्रू आउट द नेक्स्ट 30 डेज। जल्दी से मुझे ये बता दें कौन जीत रहा है आज, मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर? यार जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, 170 प्लस जो करेगा वो उसको मेरा ख्याल है। आपका दिल क्या कह रहा है आलिया? दिल तो हमेशा लाहौर कलंदर ही कहेगा। ठीक है, डन हो गया। अब्दुल रज़ाक, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन फेवरेट है? दानिश भाई, पिच जिस तरह मुल्तान की है वहाँ पे हाई स्कोरिंग स्कोर होगा और मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, भट्टी साहब आपको क्या लग रहा है? लाहौर कलंदर दानिश, लाहौर कलंदर ने जिस तरह फिनिश किया था, मुझे लग रहा है कि आज वैसे ही स्टार्ट होगा और लाहौर कलंदर आज का मैच जीतेगी। जबरदस्त। सिकू भाई, आपके दिल की आवाज। मैं किसी टीम को भी इस तरह फेवर नहीं करता कि ये जीतेगी। मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा आफ्टर 3 और 4 मैचेस, इसलिए कि अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी टीम का कॉम्बिनेशन कौन सा है। मगर एक चीज़ ज़रूर होती है कि लाहौर कलंदर इतना क्रिकेट के लिए करता है तो थोड़ी सी दिल से हमदर्दी उनकी तरफ होती है कि क्रिकेट के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना लाहौर कलंदर का, शायद कोई भी पाकिस्तान की कोई टीम उससे मैच नहीं कर सकती। तो ये एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में, हमेशा उनके लिए रहता है। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज आज से हो रहा है। जियो न्यूज पर आपको तमाम तर अपडेट्स, इंटरव्यूज और जितनी भी मैच की डिटेल्स हैं वो सब मिल जाएंगी। www.jio.tv/PSL पर जाकर आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स तमाम तर चीजें वहां पर पोस्ट भी कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली जियो न्यूज पे आपको खबरें देखने को मिल जाएंगी। आली रशीद, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, आप सबका शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। और मुल्तान वालों के लिए आखिर में मैसेज, आज पहली बार आपके सामने ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जम के एंजॉय करें। याद रहे कि पूरी दुनिया की नजरें आप पर हैं। होप यू ऑल सेट अ ग्रेट एंड अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आज के लिए HBL PSL से इतना ही। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज एंजॉय करें भरपूर तरह से। अल्लाह हाफिज।